गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, सामान्यतः फलित करते समय ग्रह किस नवांश में स्थित है को नवमांश चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं, परंतु क्या कोई ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से नवमांश का ज्ञान मौखिक रूप से हो जाए? हाँ, बिल्कुल सूत्र है। ऐसा होता है कि जब हम लोग फलित करते हैं तो फलित करते समय ग्रहों की जो राशि और भाव की जो स्थिति होती है उसका मूल्यांकन नवांश चार्ट से अवश्य देखना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ पर षोडश वर्गों की महत्ता को बताया गया है, लेकिन षोडश वर्गों में सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग है वो नवांश वर्ग है। और जब आप किसी भी चार्ट का अवलोकन करते हैं तो कोई भी ग्रह किसी न किसी राशि में होता है और उस राशि के परिणाम स्वरूप वो ग्रह किसी न किसी नवांश में होता है। और नवांश की महिमा ज्योतिष शास्त्र में अत्यधिक बताई गई है कि नवांश में ग्रह जिस भी राशि या भाव में होगा तदनुसार ही वो अपना फल प्रदान करता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो, जन्मांग के चार्ट में कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में स्थित है, परंतु अगर वो नवांश चार्ट में उच्च या मित्र या स्वराशि में अगर वो स्थित है, तब वो अपनी नीच का फल न दे करके स्वराशि या उच्च राशि जिस भी राशि में स्थित है तदनुसार वो फल प्रदान करता है। इसलिए हमको फलित करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और नवांश में स्थिति ग्रहों की अवश्य देखनी चाहिए। वैसे तो हर पुस्तक में, हर ग्रंथ में लगभग नवांश चार्ट वहाँ पर अंकित रहता है, लेकिन बार बार आपको पलट करके देखना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एकाग्रता भंग हो जाती है। तो एकाग्रचित्त होने के लिए अगर हम आपको एक मौखिक सूत्र बताते हैं कि आप अगर प्लेनेट की डिग्री को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये ग्रह किस नवांश में स्थित है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 हमारे पास राशियां हैं। इन 12 राशियों को तत्व के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे कि आइए अब हम लोग इस पर देखते हैं कि किस राशि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और किस प्रकार से नवांश को हम लोग ज्ञात करते हैं। एक बहुत ही साधारण सा सूत्र है जिसका कोई आप अवलोकन करते ही आप नवांश यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर चार्ट में 4 तत्वों का वर्णन है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशियाँ होती हैं। पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या और मकर राशि होती है। वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ राशि होती है और जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियाँ होती हैं। तो सबसे पहले ग्रह जिस भी राशि में स्थित है उसका हम लोग क्या देखेंगे? तत्व ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र का प्रथम पार्ट है कि राशि का तत्व ज्ञात करें, अर्थात जो ग्रह जिस भी राशि में स्थित है उसका तत्व को देखें। और जैसे ही हमको तत्व ज्ञान हुआ कि कोई भी ग्रह जिस तत्व में स्थित है, इसके बाद चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक नवांश जो है वो एक राशि का 9वां हिस्सा होता है और एक राशि का कुल मान 30 डिग्री होता है। तो अगर 30 डिग्री को 9 सम भागों में अगर विभाजित करें तो प्रत्येक भाव 3 डिग्री 20 मिनट का हमको प्राप्त होता है। तो दूसरा सूत्र हमको क्या लगाना है कि 3 डिग्री 20 मिनट के गुणक के आधार पर क्रम संख्या ज्ञात करनी है और हमको उसका गणना का प्रारंभ कहाँ से करना है? जिस तत्व में जो भी ग्रह स्थित है। अब अगर मान लीजिए अग्नि तत्व में स्थित है तो मेष राशि से हम अपनी क्रम की गणना मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। अगर पृथ्वी तत्व में कोई भी ग्रह है तो हम राशि की गणना का प्रारंभ मकर राशि से करेंगे।
अगर कोई ग्रह वायु तत्व की राशि में है तो ग्रह गणना का क्रम हम तुला राशि से प्रारंभ करेंगे, और जल तत्व में है तो कर्क राशि से प्रारंभ करेंगे। इसको याद रखने का एक बहुत सरल सा सूत्र है कि ये हमारे सब केंद्रीय भाव हैं, 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्रीय भाव हैं। तो याद रखने का सुगम तरीका क्या है कि जो केंद्रीय भाव में, जो काल पुरुष की कुंडली में जो केंद्रीय भाव में राशियां स्थित होती हैं तत्व के अनुसार, वहीं से हमारा गणना का क्रम प्रारंभ होता है। और ये प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाता है? जहाँ तक 3 डिग्री 20 मिनट का गुणक हमको प्राप्त होगा, वहाँ तक हम क्रम की गणना करते हैं और हमको वहाँ पर फिर नवांश ज्ञात हो जाता है। अब इसको कुछ हम लोग उदाहरणों से समझते हैं तो और अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। जैसे कि मान लीजिए सूर्य मीन राशि में 23 डिग्री 41 मिनट पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, मीन राशि में है तो ये जल तत्व हुआ। जल तत्व का अर्थ हुआ गणना हम लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे? कर्क राशि से प्रारंभ करेंगे। तो ये गणना का प्रथम बिंदु हुआ कि हम अपनी गणना कर्क राशि मतलब 4 नंबर से प्रारंभ करेंगे। और ये गणना कहाँ तक हम ले जाएंगे? तो हमने देखा कि हमारा जो सूर्य है वो 23 डिग्री 41 मिनट पर है, और 3 डिग्री 20 मिनट से जब हम गुणक प्रारंभ करते हैं तो ये 8वां गुणक हुआ 3 डिग्री 20 मिनट का। कैसे हुआ इसको भी हम आपको बताते हैं। 3:20 का पहला भाग हुआ, 6:40 का दूसरा भाग हुआ, और 10 डिग्री का तीसरा भाग हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 डिग्री पर छठा भाग हो जाएगा, और 7वां भाग हुआ 23 डिग्री 20 मिनट का, और 8वां भाग हुआ 23 डिग्री 40 मिनट का। तो ये 8वीं राशि, तो कर्क राशि से जब हम करते हैं 8वीं आती है, तो कर्क राशि से जब हम 8वीं राशि तक जाते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात कुंभ। तो ये हमारा कुंभ के नवांश में सूर्य स्थित हुआ। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर गुरु मकर राशि में है 10 डिग्री 18 मिनट का। सबसे पहले हमने तत्व देखा, तो मकर राशि का तत्व क्या है? पृथ्वी है। तो गणना कहाँ से प्रारंभ करेंगे हम लोग? मकर राशि से, अर्थात 10 नंबर से। और 10 डिग्री 18 मिनट को जब हम लोगों ने देखा तो ये चौथा गुणक हुआ 3 डिग्री 20 मिनट का, क्योंकि तीसरे 10 डिग्री पर 3 गुणक हो गया और 13-20 तक चौथा गुणक हुआ। तो हमने मकर राशि से जब चौथी राशि का गुणक देखा तो 10, 11, 12, 1 अर्थात मेष राशि। अब इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु मकर राशि 10 डिग्री 18 मिनट पर है तो वो मेष के नवांश में स्थित होगा। अब इसी क्रम में एक हम लोग और उदाहरण देखते हैं कि बुध कुंभ राशि में 16 डिग्री 30 मिनट का है। तत्व क्या हुआ कुंभ राशि का? वायु तत्व हुआ। ये गणना कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तुला राशि से प्रारंभ करेंगे। गुणक क्या हुआ इसका? 5वां गुणक हुआ। जब हम तुला राशि से 5वें तक जाते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 अर्थात कुंभ के नवांश में हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह किसी भी राशि में अगर वो स्थित है तो हमको केवल कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको केवल उसका तत्व देख लेना है। तत्व के अनुसार हम गणना करने का प्रारंभ बिंदु हमको मिल जाएगा, और 3 डिग्री 20 मिनट के गुणक में जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी वहाँ तक जा कर के हमको नवांश की स्थिति तुरंत ज्ञात हो जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की चार्ट की आवश्यकता नहीं है और कोई भी गणितीय प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, मात्र थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपको त्वरित किसी भी ग्रह के राशि अंश कला विकला को देख करके आप नवांश मौखिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। नमस्कार।